साथियों, पंकज कलखुड़िया चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मेरे साथियों, फिर से एक काफी रोचक टॉपिक लेके मैं आप सभी साथियों के बीच अवेलेबल हूं। जम्मू कश्मीर जो कि आजकल पिछले कुछ दिनों से फिर से मीडिया की सुर्खियों में छाने लगा है। साथ ही में कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में वहां कुछ बड़ा होने को है। आप देख रहे होंगे कि वहां पर अचानक से आर्मी की संख्या काफी बड़े रूप से बढ़ा दी गई। 10,000 से अधिक सैनिक बीच में ही भेजे गए हैं और काफी गुप्त रूप से अन्य सैनिक भी वहां भेजे जा रहे हैं। तो ऐसा क्या माहौल वहां क्रिएट होने वाला है? क्या कोई बड़ी दुर्घटना या कोई युद्ध या फिर सरकार से रिलेटेड कोई ऐसी चीज वहां क्रिएट होने वाली है? कुछ सवाल जो दर्शकों द्वारा हमसे पूछा गया है, उस सवालों के बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। पहला सवाल है कि आखिरकार जम्मू कश्मीर में अभी चुनाव की स्थिति कैसी रहेगी। दूसरा सवाल जो हमारे पास सबसे ज्यादा हॉट बन के आया हुआ है, तो यह पूछा गया है, जब आर्टिकल 370 और 35A को हटाया गया था, तो उसके बाद जिस प्रकार से लद्दाख को वहां से विघटित करके एक अलग से राज्य बना दिया गया, क्या ऐसी ही यूनियन टेरिटरी कोई और भी क्रिएट की जाएगी या ऐसे ही हालात रहेंगे जो अभी है? एक सवाल इसके अलावा और ज्यादा यहां पूछा गया है, क्या कुछ बड़े नए इन्वेस्टर अभी जम्मू के अंदर पर को कुछ बड़े प्लान बना रहे हैं इंडस्ट्रीज को लेकर के? इस प्रकार के सारे सवाल लेके जब हमारे पास एक चार्ट तैयार हुआ, हमने भी प्रश्न कुंडली का निर्माण किया। प्रश्न कुंडली आज ही सुबह की 13 जून 2021 प्रातः 10:13 की, जो कि आप सभी की स्क्रीन में भी दिखाई दे रही है। साथियों, ये जो प्रश्न कुंडली बन रही है, कर्क लगने की कुंडली बन रही है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट भी करनी थी। साथियों, आप लोग हमसे हमारे कांटेक्ट करने के लिए पूछते हैं कि किस प्रकार से आपसे कांटेक्ट किया जाए। आपको मैं कहना चाहता हूं कि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे सारे सोशल मीडिया के जितने भी अकाउंट्स हैं, सबके लिंक दिए हुए हैं। साथ ही में हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट करने के लिए 2 नंबर भी दिए गए हैं। आप इनके माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही में साथियों, एक रिक्वेस्ट फिर से, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी करी थी, वीडियो को प्लीज स्किप ना करें, क्योंकि स्किप करने के बाद हमारे कुछ पॉइंट्स छूट जाते हैं और लास्ट में हमारा कंक्लूजन कुछ होता है और आपके अजम्पशंस कुछ और। बाद में आप कहते हैं कि पंकज जी आपने ऐसा कहा और ऐसा हो गया। पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, आपको बहुत सी चीजें समझ में आने वाली है। कर्क लग्न का जो ये चार्ट आप सभी के सामने अवेलेबल है, इसमें पहले भाव में मंगलदेव बैठे हुए नीच अवस्था में, जिसमें बल बिल्कुल भी नहीं है। साथ ही में सप्तम भाव से शनिदेव इनको देख रहे हैं। पंचम भाव में केतुदेव विराजमान है। अष्टम भाव में गुरुदेव विराजमान है। एकादश भाव में सूर्यदेव, बुधदेव और राहुदेव विराजमान है। तो द्वादश भाव में चंद्रदेव और शुक्रदेव विराजमान है। इस चार्ट को देखने के बाद बहुत से हमारे क्वेश्चंस यहां क्लियर होते हुए आए कि हमने क्वेश्चन ये पूछा कि क्या जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ बड़ा होने वाला है? तो आंसर आता है कि जो हमारा लग्नेश है वह अभी पुनर्वसु नक्षत्र पे गया। पुनर्वसु नक्षत्र में लग्नेश का गोचर, यानी कि वहां के राज्य की मुक्ति, अर्थात 2018 में जब वहां सरकार गिर गई थी भाजपा का महबूबा मुफ्ती के साथ गठबंधन तोड़ने के बाद, तो वहां तब से कोई नई सरकार नहीं बनाई गई, ना कोई इलेक्शन किए गए। साथ ही में वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। एक बेहद ही खुफिया तरीके से रणनीति को अंजाम दिया गया था। वो रणनीति ये थी कि किसी भी सरकार के वहां पर को प्योर मेजोरिटी होने पर उस सरकार से पूछा जाएगा सेंट्रल के द्वारा या सदनों में जब बिल पारित किया जाएगा कि भाई यहां पर अभी किसी आर्टिकल को लगाना है या हटाना है, तो आपकी क्या राय है? तो भारतीय जनता पार्टी जो कि केंद्र में बैठी हुई है, अमित शाह और मोदी जी ने अपनी एक रणनीति का निर्माण किया, जिसके तहत उन्होंने देखा कि गठबंधन की पार्टी रहेगी या अन्य पार्टीज रहेंगी, तो और अगर इन बातों को हम यहां पब्लिक के सामने रख देंगे तो हो सकता है असुरक्षा यहां महसूस हो सकती है, आपस ही में तनाव बन सकता है। गुपचुप तरीके से सारे
काम को एक अंजाम इस प्रकार से दिया गया, वहां सबसे पहले सरकार गिराई गई, फिर प्रेसिडेंट रूल बनाया गया। अब प्रेसिडेंट रूल बन गया तो प्रेसिडेंट ने ही वहां की सारी चीजों के ऊपर कंट्रोल करना था और प्रेसिडेंट ने ही वहां के रूल को पारित करना था। तो अमित शाह जी ने, जो कि गृह मंत्री हैं, उन्होंने बिल्कुल दिमाग लगाते हुए वहां जम्मू और कश्मीर में एक बिल पारित कर दिया कि हम आर्टिकल 370 और अनुच्छेद 35A को हटा रहे हैं, जिसमें केवल 370 का खंड ए अप्लाई रहेगा, इसको छोड़ के कुछ भी नहीं। यानी कि अन्य देशों से या अन्य राज्यों से लोग वहां प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, स्कूल सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज में कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, जो कि पहले तक अप्लाई नहीं था। पहले ना वहां जमीनों के दाम ज्यादा थे, अब लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया तो ज्यादा हो गए। वहां बिजनेस एक्सपेंशन उतना नहीं था, अब लोगों के जाने के बाद इंडस्ट्रीज भी वहां पर को खुलने की प्लानिंग हो रही है। तो ये सारी चीजों को देखने के बाद मोक्ष प्राप्ति का अर्थ, यानी कि वहां पर पुनर्गठन होने जा रहा है फिर से एक सरकार का, राज्य के अंदर चुनाव कराने की नई प्लानिंग होगी। क्योंकि लग्न, यानी कि लग्न का जो पहला भाव है, उसमें शनि देव की दृष्टि का आना इंगित करता है राजनीति से संबंधित कोई घटना यहां जन्म लेगी। और साथ ही में लग्न में मालिक जो है मंगल का बैठने का मतलब वहां पर जो फोर्स लगाई गई है ताकि लोग वहां जनता किसी प्रकार से कोई भी विरोध ना कर पाए। और साथ ही में शतभिषा नक्षत्र के गुरुदेव बताते हैं कि जो अभी राजा है उस स्टेट का, वह काफी दयालु और दिमागदार होगा और साथ ही में इस चीज में सरकार को अनुमति भी देगा। यानी कि सारी पार्टीज मिलकर के चाहेगी कि वहां भी सरकार बन जाए। पर इसी के साथ एक नई चीज भी और होने जा रही है। क्या है वो ऐसा रहस्य अमित शाह जी और मोदी जी के मन में? तो वो रहस्य है फिर से एक और राज्य का विघटन करना। यानी कि आने वाले भविष्य में, जो कि अभी प्रश्न कुंडली के आधार पर वहां विषोत्तरी दशा बन रही है गुरु और सूर्य के कॉम्बिनेशन में, इंगित करती है हो सकता है आने वाले समय में, जो कि पूरी प्रोबेबिलिटी बन रही है, जम्मू और कश्मीर को विभाजित किया जाए। हो सकता है कि जम्मू कश्मीर में से जम्मू में कोई हिस्से मिला दे, कश्मीर को थोड़ा छोटा कर दिया जाए। ऐसी कुछ एजम्पशंस इस प्रश्न कुंडली से हमें मिलती है। और साथ ही में साथियों, यहां पर कुछ चीजें और इंगित होती है कि आने वाले समय में जम्मू और कश्मीर में काफी विकास होने जा रहा है, रेवेन्यू वहां का बहुत अच्छे रूप में बढ़ने जा रहा है। पर साथ ही में शनि का श्रवण नक्षत्र में होना कहता है किसी बड़े राजनेता को दिक्कत मिलना। हो सकता है कि वो ऐसी दिक्कत हो कि उनके प्राणों पे भी संकट बना दे, ऐसी स्थिति भी वहां बनते हुए नजर आएगी। तो साथियों, फाइनल लाइन की जो प्रेडिक्शन बनती है, आने वाले टाइम पे जम्मू कश्मीर में जो चुनाव के बारे में सरकार सोच रही है वो बिल्कुल इंप्लीमेंट होने वाला है। क्योंकि अभी 2022 तक, जो कि 15 मार्च का समय है, ऐसे समय में चुनाव होंगे जरूर, सरकार बनेगी जरूर। और साथ ही में हो सकता है राज्य के विघटन के बारे में भी आपको ये चीजें जरूर सुने। और कुछ बड़ा बवाल वहां पर अगस्त से सितंबर के बीच में होने जा रहा है। मेरे साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद और जय श्री राम।